हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू दी बी द बेस्ट। बी द बेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को भी अपनी बात सुनने पर मजबूर कर देते हैं और कोई भी बड़ा हो या छोटा हो उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है और वो सबको इम्प्रेस भी कर लेता है। ऐसे लोग अक्सर ही एक अलग ऑरा रखते हैं और सब लोग ऐसे लोगों से अट्रैक्ट भी होते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि आप भी ये सब कैसे कर सकते हैं, कैसे आप भी लोगों को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं और अपनी बात सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले कुछ बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी जो आपको अपनी पर्सनैलिटी में से निकालनी है। अगर ये आदत भी आपके अंदर है तो फर्स्ट, डींगे मारना। दोस्तों, डींगे मारना या फिर बड़ी बड़ी फेंकना, चाहे वो सच हो या झूठ, ये बहुत बुरी आदत है। इसमें डींगे मारने वाले को तो ये लगता है कि ऐसा करके वो सबकी नज़रों में बहुत बड़ा दिखेगा, जैसे मेरे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट हैं या मेरे पापा कमिश्नर के दोस्त हैं या मेरे पास ये है वो है वगैरह वगैरह। सुनने वाले को भी एक या दो बार तक ये सब ठीक लगेगा, उसके बाद उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये हवाबाजी बहुत करता है। आप उनके सामने एक मजाक बन के रह जाएंगे। सो लोगों को अपने बारे में उतना ही बताओ जितना वो पूछें। अपनी बाकी की पर्सनैलिटी को छुपा के रखो। आपने अक्सर ही देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, कई बार उनसे होता कुछ भी नहीं, और जिनको सच में कुछ करना होता है वो चुपचाप कर डालते हैं। सो अगर आप में भी ऐसी कोई क्वालिटी है या आपका भी कोई ऐसा बड़ा कॉन्टैक्ट है तो भी कभी भी उसका दिखावा मत करिए। बस ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ करके दिखाओ, वो भी बिना बोले, जिससे सामने वाला आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा और वो आपको एक जिम्मेदार इंसान समझेगा। अगर आपसे वो काम हो गया तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, और अगर किसी वजह से वो काम ना भी हो पाया तो भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सो कभी भी डींगे मत मारो, चुपचाप जो काम करने वाला है उसको कर दो। इससे लोग आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होंगे और आगे से आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपको वैल्यू भी देंगे। सेकंड, बैक बिचिंग। दोस्तों, कभी भी किसी के बारे में भी उसके पीठ के पीछे कुछ भी गलत मत बोलो, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करें और ज़रूरत जितनी ही बात करें, पर कभी भी पीठ के पीछे किसी की बुराई ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ही पर्सनैलिटी गलत दिखती है। जब आप किसी के सामने किसी और की इंसल्ट करते हैं या उसके बारे में कुछ गलत या उसके किसी सीक्रेट को मजाकिया तौर पर बताते हैं, तो ये सब दर्शाता है कि आपको लोगों के पीठ के पीछे बोलने की बहुत आदत है, जिससे सामने वाला इंसान कभी भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा और ना ही आपसे अपनी कोई पर्सनल बात डिस्कस करेगा, ना ही आपको अपनी कोई सीक्रेट बताएगा। और जब वो आप पर विश्वास ही नहीं कर पाएगा तो आपसे इम्प्रेस कैसे होगा। थर्ड, स्टॉप बीइंग नेगेटिव। दोस्तों, कभी भी अपने आप को नेगेटिव मत रखो। हर बात को नेगेटिव तरीके में मत सोचो, जैसे यार मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो इसमें बार बार फेल हो चुका हूँ, मुझे तो सक्सेस ही नहीं मिल रही। ऐसा करने से आप एक या दो बार तो सिंपैथी गेन कर लोगे, पर बार बार ऐसा करने से आप अपनी ही पर्सनैलिटी को कमज़ोर करोगे और कमज़ोर लोग किसी को भी नहीं पसंद। लोगों को आप एक हारे हुए इंसान लगोगे, सो लोग आपसे दूर भागेंगे। सो अपने आप को या अपनी किस्मत को कोसना आज से ही बंद कर दो। हर किसी के सामने रोना बंद कर दो, अपने दुखड़े सुनाना बंद कर दो, बल्कि आप कामयाब कैसे होंगे या आप अपना वो काम कैसे पूरा करोगे जिसमें आप बार बार फेल हो रहे हो, उस पर ध्यान दो। अपने उस गोल पर फोकस करो। जब आप रोना बंद कर दोगे और बार बार हारने के बाद भी
ट्राई करते रहोगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर नज़र आओगे, बल्कि हर बार उतने ही जोश से फिर अपने आप को कामयाब करने में लग जाता है। और लोग भी हमेशा ऐसे ही लोगों के पास आते हैं उनकी इम्प्रेसिव जर्नी के बारे में जानने के लिए, जिसने कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करी हो, जो बहुत सारी कठिनाइयों और बार बार हारने के बाद भी हार नहीं मानता बल्कि डटा रहता है। फोर्थ, ओवर नोइंग मीन जिसको सब पता है। कभी भी अपने आप को ऐसा मत दिखाओ कि आप ही इस दुनिया के रचयिता हैं। सारी दुनिया की नॉलेज सिर्फ आप ही को है, सामने वाला तो बेवकूफ़ है। जितनी नॉलेज आपको है उतनी तो किसी को भी नहीं। ऐसा आपको कभी भी नहीं दिखाना। एक अच्छा जेंटलमैन वो होता है जो सुनता सबकी है और सुनने समझने के बाद ही कुछ करता है। हो सकता है आपको सामने वाले से किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन उसको कभी भी ये एहसास ना दिलाएं कि आपको सब पता है। आपने अक्सर सुना ही होगा कि बोलने वाले से ज़्यादा सुनने वाले लोग कामयाब होते हैं। इसलिए सुनने की आदत डालो, क्योंकि कई बार बेवकूफ़ इंसान भी बहुत समझदारी की बात कर देता है और वो बात आपको आपकी पूरी ज़िंदगी में काम आती है। सो बिकम गुड लिसनर इंस्टेड ऑफ गुड स्पीकर। फिफ्थ, डोंट बिकम जोकर। आपने अक्सर ही देखा होगा कि आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा होता है जो सारा दिन सिर्फ मस्ती ही करता रहता है, जोक ही सुनाता रहता है या दूसरों को हंसाने के लिए किसी ना किसी की इंसल्ट करता रहता है। ऐसे लोगों को लगता है कि वो बहुत कूल हैं, सब लोग उनके जोक पर हंसते हैं। जो लोगों की इंसल्ट करता है इसमें बाकियों को बहुत मज़ा आता है, बट मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। हर टाइम मस्ती मजाक करते रहने वाला या जोक करते रहना ये दर्शाता है कि आप केयरलेस हैं, आप सीरियस नहीं हैं और दूसरों की इंसल्ट करने से आप कूल नहीं बल्कि इनसेंसिबल बनते। एक आध बार तो ये मजाक के तौर पर लोगों को अच्छा लगेगा, पर बार बार ऐसा करने से आप इनसेंसिबल लगोगे और आपको हमेशा इम्पोर्टेंट डिस्कशन से और इम्पोर्टेंट काम से दूर रखा जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसी मजाक मत करो। आप ये सब कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट में। आप अपना काम सीरियसली करो और कभी कभार फ्रेंड्स के बीच में बैठे 2-3 जोक कर सकते हो, बट इसमें किसी की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए या किसी को नीचा मत दिखाओ। अपना जोक करने के बाद आप फिर से अपने काम में बिजी हो जाओ। ऐसा करने से आप ना कि सिर्फ एक जॉली पर्सन लगोगे बल्कि काम के प्रति डेडिकेशन वाले इंसान भी लगोगे, जो काम और मस्ती दोनों को बैलेंस करना जानता है। और ऐसे लोग दूसरों को सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो दोस्तों, ये हैं वो 5 पॉइंट। अगर आपको भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है तो ये 5 गलतियां करना आज से ही छोड़ दें। पहला, डींगे मारना, यानी लोगों के सामने लंबी लंबी हाकें मारना, जिससे लोग आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। सेकंड, स्टॉप बैक बिचिंग, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना। ऐसा करने से आप दूसरों की नज़रों में अपना ट्रस्ट भी खो दोगे और लोग आप पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। थर्ड, स्टॉप बीइंग नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव सोच रखना या लोगों को अपने दुखड़े सुनाते रहना, जिससे आप एक कमज़ोर और हारे हुए इंसान लगते हो। फोर्थ, स्टॉप बीइंग ओवर स्मार्ट, अपने आप को दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार समझना बंद कर दो और लोगों को सुनना शुरू करो। हर किसी को सिर्फ अपने ही मत सुनाओ। फिफ्थ, डोंट बिकम जोकर, हर बात को हंसी में मत उड़ाओ। जोक के नाम पर दूसरों को इंसल्ट मत करो, इससे आप इनसेंसिबल नज़र आते हो। सो दोस्तों, बस इन 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में से निकाल दो, फिर देखना हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आप एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के रूप में नज़र आएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।